एक जहरीला सांप एक छोटी लड़की की ओर बढ़ रहा था। वह बस वहाँ से गुजरना चाहता था। जब वह लड़की के शरीर पर चढ़ा उसने देखा लड़की से उसे कोई खतरा नहीं है, इसलिए सांप बिना नुकसान के वहाँ से जाने लगा। लेकिन जब उसने देखा लड़की नहीं हिल रही है, वह जिज्ञासु हो गया। बोला कहीं ये मर नहीं गई। शोर से जागी लड़की ने आंखें खोली और सांप देखते ही डर के मारे चिल्ला उठी। कहा मुझे मत काटना। मैं शाकाहारी हूँ, तुम्हें काट कर क्या करूँगा। तुम्हारे शरीर पर तो 200 ग्राम भी मांस नहीं है, तुम्हें काट कर तो मेरे दांत ही टूट जाएंगे। तुम बोल सकते हो। और जहरीला सांप भी हैरान था कि लड़की उसकी सांपों की भाषा समझ सकती है। तभी एक लग्जरी कार अचानक रुक गई और एक सीईओ ने छोटी लड़की से रास्ता पूछा, लेकिन अंधेरे में लड़की भी रास्ता भूल गई थी। तभी अंधेरे में छुपा सांप बोला, ये इलाका मुझे सबसे अच्छी तरह पता है। सामने वाले मोड़ से छोटी गली में मुड़ जाओ, बस पहुंच जाओगे। लेकिन वहाँ झाड़ियाँ उगी हुई हैं, आम लोग ध्यान नहीं देते। छोटी लड़की ने तुरंत अनुवाद कर दिशा बताई। सीईओ ने सुना, उठकर जाने वाला था कि उसे पता चला लड़की की माँ पहले गुजर चुकी पर अब तक दफनाई नहीं गई। पूछने पर पता चला उनके पास ताबूत खरीदने के पैसे नहीं थे। जब वह बुआ से पैसे उधार लेने गई तो पैसे नहीं मिले और बुआ के परिवार ने उसे अपशकुन मानकर पीट भी दिया। सीईओ को उस पर दया आई, उसे दयनीय लगा, इसलिए उसने तुरंत लड़की की माँ का अच्छे से अंतिम संस्कार कराने का वादा किया। उसे पता था कि लड़की की माँ उसकी बिछड़ी बड़ी बहन है। उसने लड़की से पूछा उसे किस रंग की बोरी पसंद है। छोटी लड़की हैरान रह गई। जब सीईओ ने सुना उसे गुलाबी रंग पसंद है तो उसने गुलाबी बोरी में लड़की को उठा लिया। घर लौटने पर किसी ने कहा, भैया कबाड़ क्यों उठा लिया, ये खजाना है, खोल कर देखो। देखा तो वह एक छोटी लड़की थी। तीनों भाइयों ने देखा कि बड़े भाई उसे घर लाए हैं तो किसी ने विरोध नहीं किया, पर उन्हें डर था कि अगर वह सगी नहीं हुई तो दादी उसे स्वीकार नहीं करेंगी। किसी ने सोचा भी नहीं था कि दादी ने पहली नजर में ही अपनी परपोती को पसंद कर लिया। यहाँ तक भाइयों को आदेश दे दिया कि वे छोटी लड़की के निजी अंगरक्षक बन जाए। एक दिन छोटी लड़की को घर से कुछ सामान लाना था। दूसरा और चौथा भाई गाड़ी से उतरने के बाद अंदर नहीं गए। बड़ी भाई के साथ छोटी लड़की घर के अंदर गई। वहाँ पहले पाली गई एक आवारा बिल्ली ने बताया, सामान पान आक्षमानी नौसाम। वह आदमी जो तुम्हारे घर के बाहर मंडराता रहता है फिर आ गया है। आज वह बड़बड़ा रहा था, अब कुछ करने का वक्त आ गया है। लेकिन मैं और मम्मी तो किसी भी आदमी को जानते ही नहीं हैं। मुझे नहीं पता, पर मैंने उसे पहले उस कागज पर देखा जो दीवार पर चिपकाया था। पड़ोस की आंटियां कहती वह आदमी हत्यारा है। याद आया कि दूसरे चाचा पुलिस कप्तान हैं, तो जल्दी से बाहर खड़े दूसरे चाचा को फोन लगाया। दूसरे चाचा, यहाँ हत्यारा है, जल्दी आओ। दूसरे चाचा और तीसरे चाचा खबर मिलते ही घर दौड़ाए, लेकिन दोनों ने घर छान मारा। हत्यारे की परछाई नहीं दिखी। जब पता चला कि यह खबर एक जंगली बिल्ली से आई थी, दोनों को एहसास हुआ कि छोटी लड़की ने उन्हें बेवकूफ बना दिया है। आखिर एक बिल्ली कैसे बोल सकती है। चाचा मेरी बात मानिए, जिंजर ने सच में कहा है यहाँ हत्यारा है। तीसरे चाचा ने लड़की की शरारत पर नाराजगी जताई, पर पूछ लिया, बड़े भाई आप भी क्यों शरारत कर रहे हैं। इतना कहकर वह घर लौटकर खाना खाने लगे, पर जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला